बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी। आजकल पाकिस्तान में सियासी बादल मंडला रहे हैं। हर सियासी जमात इंतशार का शिकार है। एक तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत, दूसरी तरफ अदारों के साथ टकराव, हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई, अवाम सैंडविच बन कर रह गई है। नाज़रीन, पहले तो पिछले दिनों में मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की बातें शुरू होकर वरासत की बात तक पहुंच गई और मरियम नवाज खुलकर सामने आ गई और एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारने लगी। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल माफिया का मुकाबला किया और वह दावा करते रहे कि एनआरओ नहीं देंगे और कमो बेशतर अपोजिशन लीडर को तमाम को गिरफ्तार किया, लेकिन बदकिस्मती से पैसा रिकवर नहीं हुआ और आखिर आर्डीनेंस से नैब को बिल्कुल कमज़ोर लाचार कर दिया, उससे सारे इख्तियारात ले लिए, जिससे करप्शन माफिया जश्न मनाने में मसरूफ़ है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि वो आने वाले इलेक्शन वो जीतेंगे। दूसरी तरफ आखिर अमेरिका को पाकिस्तान की याद आ ही गई। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और इस दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की अहमियत को समझता है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इस खित्ते में पाकिस्तान की मदद के बगैर अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द वो देख रही हैं जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान मुलाकात होगी, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इस रीजन में पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को साथ लेने के बाद बगैर कामयाबी नामुमकिन है। नाज़रीन, आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की। इस मौके पर नायब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और तशवीश को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि माजी में पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने अच्छा सलूक नहीं किया, अब माजी की गलतियों की तलाफ़ी करेंगे। क्या ऐसा मौका आ गया कि दुनिया की सुपर पावर ताकत अमेरिका, जो बाइडन जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लोग कहते थे फ़ोन नहीं करता, अब वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में पहल कर रहा है और कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा को मुलाकात में उन्होंने अहम तरीन ऑफ़र्स भी की, लेकिन जिस पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा हुकूमत पाकिस्तान और असरी क़यादत की वाज़ेह पॉलिसी है कि जो भी मामलात होंगे पाकिस्तान के मफाद में होंगे। नाज़रीन, हुकूमत में आजकल पाकिस्तान में बारिश तो अक्सर होती है, लेकिन बादल की गरज चमक के साथ बारिश हो तो लोग डर ज़्यादा जाते हैं। अचानक एक खौफ सा आ जाता है। बारिश से पहले जब बादल के गरजने चमकने की आवाज़ और आसमानी बिजली भी लगे, लोग कहते हैं शायद कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी किस्म के हालात आजकल हैं, सियासत पर भी हैं। हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा अक्सरियत में नहीं, नंबर गेम पूरे नहीं, लेकिन अपोजिशन में हुकूमत में इस वक्त ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बलूचिस्तान में हुकूमत का खात्मा बज़ाहिर अपोजिशन बलूचिस्तान के लीडरों के मुताबिक जल्द आ रहा है और हुकूमती जाम कमाल किस्सा मादी बनने वाले हैं। इस सिलसिले में रज़ाइन वहाँ आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद वफाक पर हमला किया जाएगा। नाज़रीन, अक्टूबर इस महीने, इस साल 2021 का अक्टूबर बड़ा अहम साबित हुआ। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फैसले किए गए। एक फैसले ने पाकिस्तान का सारा सियासी मंजर और दीगर मनाजर हला के रख दिए। उस किस्से पर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा होता रहा, लेकिन याद रख लें, अदारे हमेशा डिसिप्लिन और आइन के मुताबिक चलते हैं। हाक में वक़्त की ज़िद और ख्वाहिश के ताबे नहीं हुआ करते। जिसका जितना अख्तियारों से अपना इस्तेमाल करना चाहिए। जो शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा छलांग लगाता है वो कई दफ़ा ऐसी खाई में गिर जाता है कि उसका अपने पाँव पे खड़ा होना मुमकिन नहीं होता और चोट लग जाती है और चोट में कभी कर आए भी करता है। लेकिन सियासतदानों में एक खूबी रही है, अगर जिस सियासतदान ने वक्त पर फैसला ना किया और मुनासिब फैसला ना किया, वो सियासत का माजी बन गया और हालात उससे गुजर गए, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता। पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं। आजकल नून लीग के इख्तलाफात तो बेपनाह थे। पहले बयानिए की लड़ाई थी, फिर हमजा शहबाज आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून पर गिरफ्त मजबूत कर रहा है, जबकि मरियम नवाज हर मौका मिलने पर अदारों पर हमला करके एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बयानिए को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीटीआई में भी खासे इख्तलाफत बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पहले जहांगीर तरीन ग्रुप बना, फिर परवेज KPK में परवेज खटक ग्रुप बना, फिर कराची में आमिर लियाकत ने रिज़ाइन दिया और उन्होंने कहा मेरे साथ भी लोग हैं। अगर इस सूरत हाल में हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के लोग अलग हों तो हुकूमत का कायम रहना बादिउल नज़र में खासा मुश्किल है। लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी इस बात पर अज़म रखते हैं कि मैं जाकर तकरीरें करूँगा, आवाम को बताऊँगा तो मुझे फिर वोट मिलेगा, मैं अक्सरियत से आ जाऊँगा। मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनीत पर वज़ीर आज़म को अवाम के सामने मुश्किल होगा। उन्हें चाहिए ये 2 साल टका के आम शहरियों को हकूक़ दे और उनके जमहूरियत के समरात पहुँचाने के लिए पॉलिसियाँ बनाए। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा है मैंने ना करप्शन किया है, क्योंकि अदारों का निज़ाम 70 साल से ख़राब था, मैंने बहुत कोशिश की बसीदा निज़ाम को ठीक नहीं कर सका। लेकिन वज़ीर आज़म को यह भी कहा जा रहा है कि आप बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं, इसमें पीटीआई के इलेक्शन के हारने के चांस है, ख़ुसूसन पंजाब में। लेकिन वज़ीर आज़म का ख्याल है कि वो जब भी अवाम में जाएंगे, वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान में वो दोबारा मुंतखब होकर आएंगे। बहरहाल इसका फ़ैसला तो अवाम नाज़रीन आपने करना है। दूसरी तरफ अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा विंडन शर्मन पाकिस्तान के दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया मिस्टर डोनाल्ड लू भी इनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वजारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान मुलाकात में मौजूद थे। जब शाह महमूद कुरैशी इनसे मुलाकात कर रहे थे, मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान और इलाक़ाई अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने बाशगाव में लगा नायब वज़ीर ख़ारजा को कहा पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को माजी में इग्नोर करता रहा है और पाकिस्तान अब इंडिपेंडेंट पॉलिसियाँ बनाएगा। कहा जाता है कि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाया और माजी की तरह गुफ्तगू नहीं की और अमेरिका को कहा कि हम अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा का बलोचिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर भी गहरे दुख का उन्होंने इजहार किया। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान में तस्वीर की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका को आगे बढ़ के अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करना होगा। माजी में उनकी गलतियों की वजह से अफ़गानिस्तान की अवाम 20 साल जंग में रही। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान और अमेरिका का नुक्ता नज़र में हम आंगी मौजूद है और इसे अब दोनों ममालिक लेकर चलेंगे। इस मौके पर वेंडी शर्मन ने कहा कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान की अहमियत समझता है और बहुत जल्द अमेरिकन जो सदर जो बाइडन वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर रब्ता करके ताल्लुकात को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर नायब वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और उनसे तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर नाज़रीन अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इमरान खान से अमेरिकी सदर की गुफ्तगू जल्द हो जाएगी। अब वक़्त का तकाज़ा आ गया है कि जो बाइडन इमरान खान से मुलाकात करेंगे या गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं इस रीजन में भारत ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जो एग्रीमेंट किया था पूरा नहीं किया। सोचने की बात है वो जो बाइडन पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता था, खान ने मजबूर ऐसे हालात कर दिए, खान ने ऐसी कप्तानी की कि वो जो बाइडन भी अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कि जल्द इनका रब्ता होगा और वो मुकम्मल जाके हालात से जो बाइडन और अमेरिकन CIA और पेंटागन को आगाह करेंगी। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा टेलीफोन में गुफ्तगू होने से मुतल्लिक़ क्या सराइयों की ज़रूरत नहीं है। बाद वजूहात की वजह से टेलीफोन अभी तक बात नहीं हो सकी, लेकिन अब वो समझती हैं कि ये हालात आ गए हैं जिसे वो अफ़गानिस्तान के लिहाज से में पाकिस्तान इस रीजन में अहम है। जो बाइडन की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अब जल्द राब्ते होंगे, जिसका तसलसल से जारी रहेगा और अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पॉलिसियों के लिए नज़रसानी भी करेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है तो अमेरिका में सैकड़ों बिल पेश होते हैं और लातदाद पेश नहीं होते। अगर कुछ बिल आ भी गए हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात तशवीश
को समझते हैं और इनके मसाइल के हल के लिए, इनकी जायज़ शिकायत के हवाले के लिए अमेरिका हुकूमत जल्द अपना किरदार अदा करेगी। देखते हैं मामलात में आगे किस हद तक चलते हैं और पाकिस्तान की इस कुर्बानियों पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस हद तक आगे जाता है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया है वज़ीर पाकिस्तान अब किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अफ़गान अवाम के नुमाइंदे वसीउल बुनियाद हुकूमत और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए काबिल एतमाद शराकत दारी है। और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा को कहा कि अमेरिका को अब पुरानी पॉलिसी जंग वाली तर्क करनी होगी और अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली में तरक्याती काम करने में पाकिस्तान का साथ देना होगा। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है रशिया और चीन ने भी अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि अब अफ़गानिस्तान में अब किसी को भी अमन को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अफ़गानिस्तान में अमन ही इस रीजन में अमन की निशानियाँ। नाज़रीन, चंद दिन पहले चाइना के बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज ना आया, ताइवान और समुंदर में होने वाली वायलेशन की वजह से अगर अमेरिका ने अपने आप को ना रोका तो वो दुनिया को तीसरी जंग की तरफ, तीसरी बड़ी आलमी जंग की तरफ जाते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में अगर चीन के साथ कभी हक तलफी हुई तो अमेरिका वो वक्त भूल जाए। अब चीन दुनिया का इस वक्त माशी और दफाई लिहाज से एक सुपर पावर बन चुका है। अगर इसके मामलात में अमेरिका ने या किसी गैर मुल्की ताकतों ने इंटरफेरेंस की तो फिर वो उसके जवाब के लिए तैयार रहे। इनके जहाज़ पानी में ही गर्क कर दिए जाएंगे। चाइनी अखबार ग्लोबल टाइम की इस खबर पर कहा जा रहा है कि अमेरिका में तशवीश पाई जा रही है कि चीन इस हद तक आगे क्यों जा रहा है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मौजूदा हालात में बलदियाती इलेक्शन ना कराने का मशवरा दिया गया है, जबकि कहा जा रहा है अस्करी क़यादत के तबादलों के मामला मामूल के मुताबिक आने वाले हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।